हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पावर सेक्टर का एक मल्टीबैगर स्टॉक। पहले आप नाम देख लीजिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही आपको मिलेगा। तो आप देखिए, आज के दिन ये करीब 0.38% आप चल रहा है और 733 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर आप इसका 2022 में रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब 125% रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आप इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे तो देख के आप चौंक जाएंगे, 638% रिटर्न जनरेट करके दिया। मतलब आप समझ पा रहे कितना बड़ा ये रिटर्न है। एक साल पहले अगर आप इस कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन आपका 1 लाख बन जाता 7,38,000 रुपीज़। तो आप समझ पा रहे एक साल में कितना बड़ा रिटर्न जनरेट करके दिया है। उसके बाद लॉन्ग टर्म 5 साल का अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब 878% रिटर्न जनरेट करके दिया है। बहुत बड़ा ये रिटर्न है। 5 साल दिखा रहा है, 5 साल तो ऐसे नहीं हुआ है। आपको दिखाई देगा ये स्टॉक लिस्ट हुआ है 2019 का फरवरी में। ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, लेकिन इसके बारे में कोई रिटेल इन्वेस्टर जानता नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही छोटा एक कंपनी था, माइक्रो कैप कंपनी था। अभी भी ये बहुत ही छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, इतना छोटा है। तब इससे भी बहुत छोटा था। तो ये जब लिस्ट हुआ था, BSE में लिस्ट हुआ था, और जो सेगमेंट में लिस्ट हुआ था उस सेगमेंट में छोटा कंपनी माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी लिस्ट होता है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है, और इसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर को इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। लेकिन अभी ये शेयर हर एक रिटेल इन्वेस्टर खरीद सकता है, क्योंकि अभी ये शेयर BSE के जो मेन जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उधर ही अवेलेबल है। तो आप 1 शेयर 2 शेयर भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब ये लिस्ट हुआ था तब आपको इसको बल्क में खरीदना होता था, 1 लाख 2 लाख लगाना पड़ता था। अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। अभी भी आप देखिए इसका मार्केट कैप ओनली 1.33 करोड़ है, और स्टॉक भी देखिए इतना भाग गया है, उसके बाद भी 30 है। क्यों है इसका डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद जब कंपनी का परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि क्यों ऐसा रिटर्न देने के बाद भी स्टॉक भी इतना डाउन है, और मार्केट कैप तो आपको दिखाई दे रहा है इतना छोटा। अभी भी ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को 5 से 10 साल में बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो अभी भी मौका है, हर एक डिप में इस शेयर को उठाइए, एंड लॉन्ग टर्म में इससे बड़ा फायदा आपको जरूर मिलेगा। चलिए इस कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी जो है वो आपका केपीआई ग्रुप के अंदर आता है, और 2008 में इसका इंसेप्शन हुआ था। तो ये क्या क्या चीज़ बिजनेस करते हैं अब देखिए। ये इंडिविजुअल भी जो है सोलर पावर में मेनली इसका बिजनेस है, इंडिविजुअली पावर सप्लाई करता है। उसके बाद जो कमर्शियल यूज़ है इंजीनियरिंग में, प्रोक्यूरमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, तो हर एक जगह पे ये पावर सप्लाई करता है। तो इसका देखिए अभी रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू जो निकलता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूस से इसका रेवेन्यू निकलता है 47% का। उसके बाद 44% जो रेवेन्यू निकलता है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, मतलब जो कमर्शियल यूज़ होता है उसमें जो सप्लाई करते हैं उससे निकलता है। उसके बाद और एक चीज़ देखिए, ये जो दूसरा जो पावर स्टेशन है उस सब पावर स्टेशन का जो थर्ड पार्टी के लिए काम भी करता है, मतलब उस सब पावर स्टेशन का ऑपरेशन, मेंटेनिंग ग्रिड, ये सब कामकाज भी ये करता है। तो सब अच्छा कंपनी है। अभी ग्रीन एनर्जी का ही दौर चल रहा है, ग्रीन एनर्जी में ही फोकस करके पूरा वर्ल्ड चल रहा है। तो ऐसे देख के इस कंपनी का जो अभी फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। चलिए इस कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा अभी ये शेयर 730 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप ओनली है 1324 करोड़ का, मतलब ये एक स्मॉल एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। स्मॉल कैप भी इतना छोटा, इसको माइक्रो कैप ही बोलना चाहिए। उसके बाद स्टॉक पी देखिए 30 का स्टॉक पी है। बुक वैल्यू देखिए 85 का है, जो बहुत ही अच्छा है। डिविडेंड कुछ ज़्यादा देता नहीं है, 0.28% डिविडेंड है। ग्रोथ कंपनी है, जितना कम डिविडेंड देगा उतना ही अच्छा है। ROC एंड ROE देखिए, ROC है 22 का ROC है, एंड 31 का ROE है, जो अच्छा ही है बोल सकते हैं। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। उसके बाद चलिए कंपनी का ईयरली एंड क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा, पहले क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में सेल्स था 57 करोड़ का। उसके बाद दिसंबर में हुआ 62 करोड़ का। उसके बाद मार्च में हुआ 74 करोड़ का। तो देखिए हर एक क्वार्टर में कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, सितंबर 2021 में था 23 करोड़ का। उसके बाद हुआ दिसंबर में करीब 29 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2022 में हुआ करीब 35 करोड़ का। तो आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हर एक क्वार्टर में बढ़ रहा है। और OPM देखिए, OPM देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, इतना बड़ा OPM है। 41% का OPM था सितंबर में, दिसंबर में हुआ 46%, अभी है करीब 48%। तो ऐसा अगर किसी कंपनी का OPM होगा, सेल्स तो इंक्रीज हो ही रहा है, उसके साथ OPM भी बढ़ रहा है, और इतना ज़्यादा OPM होगा तो उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकलेगा आप सोचिए कैसा निकलेगा। तो नेट प्रॉफिट चलिए अभी देख लेते हैं। तो आप देखिए सितंबर में नेट प्रॉफिट था 12 करोड़ का। उसके बाद जो दिसंबर में हुआ 13 करोड़ का, और मार्च में हुआ 9.86 करोड़ का। आप बोल सकते हैं तो हर एक चीज़ तो बेहतर है। तो नेट प्रॉफिट कैसे डाउन हो गया मार्च क्वार्टर में? तो आप देखिए टैक्स देखिए, मार्च क्वार्टर में 46.10% टैक्स कंपनी ने पे किया है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट आपका डाउन दिख रहा है। नहीं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 14 करोड़, करीब 15 करोड़ था, उसके बाद 16, उसके बाद 18 करोड़। क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा पे किया है, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम दिखा रहा है, और कोई कारण नहीं है।
उसके बाद ईपीएस देखिए 6.79 का था, उसके बाद हुआ 7.27, अभी है 5.46। चलिए अभी ईयर वाइज डेटा देख लेते हैं। तो आप देखिए मार्च 2019 में था 34 करोड़ का सेल्स, मार्च 2020 में हुआ 59 करोड़ का, मार्च 2021 में हुआ 102 करोड़ का, मार्च 2022 में हुआ 230 करोड़ का। तो देखिए हर एक ईयर में सेल्स कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, एक भी ईयर ऐसा नहीं गया जो सेल्स डीप हुआ है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 15 करोड़, 27 करोड़, 58 करोड़, 109 करोड़। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हर एक साल में बढ़ रहा है, तो जो एक बेहतर बात आप बोल सकते हैं। उसके बाद ओपीएम देखिए 45, 46, 57, दिसंबर मार्च 2021 में 57 था, अभी थोड़ा घट गया है, लेकिन फिर भी 47% ओपीएम है। ऐसा अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा तो कंपनी का बिजनेस कैसी तूफान के माफिक भागेगा, कितना जो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा आप समझ ही पा रहे। उसकी वजह से शेयर ने इतना बड़ा रिटर्न जनरेट करके दिया है इतना कम टाइम में। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखिए 9 करोड़ था, उसके बाद थोड़ा डीप हुआ 6 करोड़। डीप होने का कारण देखिए फिर से 46% कंपनी ने टैक्स पे किया है इसकी वजह से। उसके बाद देखिए 22 करोड़, उसके बाद देखिए 43 करोड़। तो देखिए ईयर वाइज एक बार डीप हुआ है, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ है। और देखिए ईपीएस देखिए 4.93, उसके बाद 3.56, उसके बाद 12.13, उसके बाद 23.94। तो हर एक जगह पे कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, आप बोल सकते हैं। इतना छोटा कंपनी होकर भी इसका परफॉर्मेंस आप कमेंडेबल आप बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद चलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा 3 ईयर्स का ओनली डेटा है, अभी लिस्ट हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। 89% CAGR से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है, और इस ईयर में है 125%, जो बेहतरीन आप बोल सकते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3 ईयर में 107% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, इस ईयर में 97%, कितना बढ़िया है। उसके बाद स्टॉक प्राइस CAGR देखिए, देख के आप चौंक जाएंगे। 3 साल में ये करीब 141% CAGR से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न जनरेट करके दिया है, और इस ईयर में है 635%। तो ये एक मल्टीबैगर शेयर है नो डाउट, और ऐसा रिटर्न ये अगले आने वाला कुछ साल में भी दे सकता है। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना बनता है, क्योंकि अभी इसमें बहुत ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाकी है। अभी तो इसका बिजनेस शुरू ही हुआ है, अभी बहुत ही छोटा कंपनी है। उसके बाद चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे इतना छोटा कंपनी है, उसके बाद भी FIS देखिए अपना स्टेक इसमें इंक्रीज कर रहा है। मार्च 2022 में था 2.77, अभी है 3.26। और प्रोमोटर देखिए, प्रोमोटर अपने कंपनी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है, इसकी वजह से प्रोमोटर भी अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है हर एक। और DIS अभी तक इसमें घुसा नहीं है, लेकिन जब घुसेगा तब इस कंपनी का शेयर बहुत तेजी से भागेगा, क्योंकि FIS भी बहुत ही कम स्टेक है। जब भी थोड़ा बड़ा कंपनी हो जाएगा, FIS DIS इसमें घुसेगा, तब ये शेयर तूफान के माफिक भागेगा। उसके बाद पब्लिक देखिए 45.68% था 2021 में, अभी जो घट के हो गया है 42%। तो पब्लिक देखिए, जब जिस कंपनी में पब्लिक को स्टेक बनाना होता है तब उस कंपनी से पब्लिक निकल जाते हैं। ऐसा ही उल्टा काम करते हैं, पब्लिक को हर एक वक्त FIS एंड DIS को ट्रैक करना होता है। अगर समझदार पब्लिक जो होगा वो देखेगा FIS एंड DIS किधर किधर अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ही अच्छा टूल होता है। वो लोग जानता है किस कंपनी में कब घुसना है, कब निकलना है। तो फिर भी बोल सकते हैं पब्लिक का अच्छा ही स्टेक है। तो जब ये थोड़ा बड़ा कंपनी हो जाएगा तब FIS DIS के भी इसमें इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी अच्छा मौका है, इस कंपनी को आप खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करिए। चलिए इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन प्राइस में इसको बाय करना सही रहेगा। KPI ग्रीन एनर्जी का चलिए टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है आज के दिन ये शेयर करीब 735 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका सपोर्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 700 पे इसका एक सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट आपको मिलेगा करीब 650 पे इसका एक सपोर्ट है। उसके बाद सपोर्ट बनता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट 600 का। तो ये तीनों सपोर्ट आप पकड़ के चलिए। 700 तो बहुत ही क्लोज है, उस प्राइस थोड़ा छोड़ दीजिए और आप टारगेट रखिए 650 एंड 600। तो अगर आपको ये शेयर 650 में मिले तो आप उधर से अच्छी तरह इसको बाय करके चल सकते हैं। उसके बाद आप टारगेट रखिए 600 का। तो ये दोनों प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं। 700 शायद ये चला जाए तो 700 जिसके पास एक भी शेयर नहीं है वो 700 में भी कुछ बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है वो बहुत ही ऊपर है। आपको दिखाई देगा RSI 57 में चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए, कूल डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप खरीदिए। तो आप पहले जो टारगेट जो पहले मैंने बोल दिया 700 के नीचे जब आपको मिलेगा तब आप कुछ ले लेंगे। उसके बाद मेन जो टारगेट आप रखिए 650 का। उसके बाद अगर आपको 600 पे मिले तब आप कुछ इस शेयर को ले सकते हैं। ऐसे करके आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट कर सकते हैं। इस शेयर में आप आराम से 2 to 3% तक एलोकेशन दे सकते हैं। जैसे ये फंडामेंटल दिखा रहा है और कंपनी का मैनेजमेंट जैसा कामकाज कर रहा है, लगता है ये बहुत बढ़िया एंड अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। क्योंकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है तो इसलिए इस पर आपको एलोकेशन कम रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एलोकेशन रखिए इस शेयर में 20K to 30K, वही बहुत ज़्यादा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपका पैसा बनना होगा देख तो पा रहे आप, तो देखिए कितना बड़ा रिटर्न ये जनरेट करके दिया है। 800% रिटर्न ये सिर्फ एक साल पे जनरेट करके दे दिया है। एक साल मतलब 1.5 साल बोल सकते हैं 800%। तो आप समझ पा रहे हैं तो आपका 30K भी कितना गुना हो सकता है। इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अभी छोटा कंपनी है, छोटा इन्वेस्ट करिए। जब बड़ा बन जाएगा थोड़ा तो आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए 20K एंड 30K बहुत है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर कर लेना। थैंक यू, बाय।